बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागर्य अब सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। भाई और बहनों, पवित्र कलीसिया के पूजन विधि के अनुसार ये सप्ताह अंतिम सप्ताह है। अगले रविवार से हम आगमन काल का पूजन विधि शुरू करेंगे, वो नया साल है। तो आज के इन दिनों इस सप्ताह में कलीसिया हमारे सामने ऐसे पाठ रखती है जो संसार के अंत के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम दानियल के ग्रंथ से पाठ पढ़ते हैं। वहाँ पर महाराज नबूकदनेस्सर ने, सम्राट नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा था। उसका व्याख्यान करने के लिए लोगों को बुलाया। आखिरी में दानियल उसका अर्थ समझाते हैं, जो कहते हैं कि आपका साम्राज्य बहुत विशाल है और सबसे महत्व है, पर इसके बाद और भी साम्राज्य आएंगे, एक के बाद एक, पहले को तोड़कर नया वाला आएंगे, परंतु आखिर में वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक पत्थर गिरेगा। इसका अर्थ है कि वो ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन जो पूरे दुनिया में फैलेंगे। इसका अर्थ है कि संसार में कोई कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे और निर्माण करके रखते हैं, परंतु जैसे ताजमहल बना कर रखा है। संसार के एक अद्भुत चीज़ों में एक है, परंतु बनाने वाले सब खत्म हो गया, ताजमहल वो भी खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी स्थापित सदा बना रखने वाला नहीं है, जिसके लिए हम कोशिश करते। परंतु जितना हम अपने को आनंद जीवन के योग्य बनाएंगे, वही उसको पा जाएगा। बहुत यीशु ने आज के सुसमाचार में बताया है कि लोग कहेंगे वो इधर है वगैरह, मत डरना। प्रभु ने कहा जीवन सत्य मार्ग माई हो, मुझसे होकर बिना कोई भी पिता के पास नहीं जाता है। यरूशलेम के मंदिर को देखकर शिष्यों ने यीशु से कहा, अरे कितना मका गरिमा है मंदिर की, इसकी शोभा कितनी, दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसा भवन नहीं है जितना यहूदियों का मंदिर था। उसके बड़े बड़े स्तंभ जिस पर ये बना हुआ है, ये संगमरमर का ठोस टुकड़ा था, 46 फुट लंबा, और सोने के जो सजावट सोने का था। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास सोने का ये दाखरेसा का लेता का सोने से बना हुआ दाखरेता बना हुआ था, और उसमें अंगूर के जो कुंज है 6 फुट चौड़ा लंबा, आई कई कुंज उस सोने के दाखरेता में है, और ये सोने से बना हुआ है। और मंदिर
का गुंबद जो सोने के चादर से बना है, उसके अनुसार यहूदियों का भी मंदिर था, पर सब बर्बाद हो गया, सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए। मनुष्य जितना भी बनाएगा उतना वो शाश्वत नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, केवल संसार में सब कुछ क्षणिक है। इसलिए प्रभु कहते आनंद जीवन की कोशिश करो। अब प्रभु ने ये भी कहा हमें जो कुछ हो रहा है उस पर मनन करना है, ये सब हमारे लिए शिक्षा के रूप में दिया गया है। तो दुनिया में जितनी बर्बादी होती है, न केवल प्राकृतिक जैसे विनाश होता है सुनामी इत्यादि, ये नहीं है, मनुष्य के इतिहास में मानव के स्वभाव में उनके व्यवहार में कितना आतंकवाद है, कितना झगड़े हैं, कितना मतभेद है, कितना दुख फैलाते हैं। हमें इन सबों पर से कुछ शिक्षा लेना है, अपने को आध्यात्मिक रूप से बढ़ाना, क्योंकि हम इस दुनिया के लिए बनाया गया नहीं। हमारा असली घर पिता का घर है, वहाँ पर पहुँचना जीवन का लक्ष्य है। आइए आज इस पवित्र मिसा बलिदान जो हृदय चढ़ाते हुए हम प्रभु से अनुरोध करें कि प्रभु हमें सदा अपने रास्ते पर रखे। जीवन सत्य मार्ग वही है, उस पर हम जुड़े रहे, तभी हम अपने को अनंत जीवन का योग्य पाए जाएंगे। आज इस मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए भाइयों बहनों हम अपने पापों पर पश्चाताप करें, प्रभु से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, ताकि हम प्रभु के कृपा पात्र बने रहे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया हे कर, प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हम उन सब लोगों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं जितने भी लोग ऑनलाइन में हमसे इस मिसा बलिदान से जुड़े हैं। जितने भी लोग प्रार्थना मांगे सबों को समर्पित करते हैं। सबों के दुख दर्द पीड़ाएं रोग सब समर्पित करते। पिता हमारी आवश्यकताओं को पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा हम तेरे पास तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु हम भक्तों के संकल्प प्रबल बना कि हम निरंतर सत्कार्य में लगे रहे। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ होते रह जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।
नबी दानियल के ग्रंथ से पाठ, अध्याय 2, पद संख्या 31 से 45 तक। दानियल ने नबूकदनेस्सर से यह कहा, राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल, देदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अंशत लोहे के और अंशत मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करें, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वह आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा, और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशत मिट्टी के और अंशत लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशत लोहे और अंशत मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे। जिस प्रकार लोहा मिट्टी से एक नहीं हो सकता है, इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो।
प्रभु की सारी सृष्टि प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के दूत प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बादल प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और उसकी निरंतर स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो सुंदर पत्रों और मनौती के उपकारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब डाल दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वो पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, और राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जगह जगह महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु पवित्र भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर, तूने ही हमें चढ़ाने की आज्ञा दी है। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बने रहे। ये प्रभु, जितनी भी लोग ऑनलाइन में इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, उनको परिवारों को तेरी कृपा और शांति मिले, रोगियों को चंगाई मिले, नशे इत्यादि के बंधन में जितने भी लोग हैं प्रभु, उनके बंधन टूट जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोगते हैं। इसीलिए हम सभी दूत और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर
हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म पुरोहितों, धर्म बहनों, हमारे मृत उपकारियों, हमारे मृत पड़ोसियों, हमारे मृत साथियों और इस पारिश से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं, तेरे पावन हाथ में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंदित जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण अब सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। आप पेंतकुस्ता का दिन में उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक से सबल बनाया। प्रभु यीशु ने हमें आत्मा का अभिषेक दे के हमें अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाए। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी पवित्र कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रवेश कर उसका शरीर से मैं बिहार उद्दंड करता मैं नहीं, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त संसार के उद्धार करता, जो हमारे पाप हर लेते हैं और हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर उसका शरीर से मैं अनंत जीवन प्रदान करे। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने दयापूर्वक हम लोगों को दिव्य भोज में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। हे प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन में आज के मिसा बलिदान में भाग लिया है, उन सबों की प्रार्थनाएं तू सुन, उनको पूरा कर। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।
है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।